प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा के व्रत की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। आप भक्तजन ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन जिस देवी की पूजा और आराधना होती है वह माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा माता का है। इस स्वरूप की नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाती है। इस माता के स्वरूप को आदि शक्ति के रूप में माना जाता है। माता कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस माता के बारे में वर्णित है कि प्राचीन समय में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना के बारे में संकल्प लिया तो उस समय सारा ब्रह्मांड अंधकार में था। सारी सृष्टि एकदम से शांत थी, ना ही कोई आवाज़ थी, ना ही किसी भी प्रकार की ध्वनि थी। चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऐसी स्थिति में त्रिदेवों ने माँ भगवती की आराधना की और सृष्टि की रचना की, प्रार्थना की। माता जगत जननी ने दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में प्रकट हुई और तुरंत ही एक हल्की मुस्कान ली और अपनी इस हल्की मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण किया। सारा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस सृष्टि की रचना के कारण ही आदि शक्ति माँ को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा माँ की महिमा अद्वितीय है और कुष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है, जहाँ तक कोई भी जीव जंतु नहीं पहुँच सकता। वो स्थान माता निवास है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है और माँ कुष्मांडा के मुख पर जो तेज है वह सूर्य के तेज के समान है। यही माता का तेज सारी सृष्टि को प्रकाशवान बनाता है। माता कुष्मांडा सूर्यलोक के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर निवास करने की क्षमता रखती है। माता के मुख पर एक तेज में आभा प्रकट होती है जिसमें सारे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। उन्होंने सूर्य के समान कीर्ति में तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन शेर है और माँ की 8 भुजाएं हैं। इन्हीं 8 भुजाओं के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली माता भी कहते हैं। माता के 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है और 8वीं भुजा में एक माला है। ऐसी मान्यता है कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है, जिन्हें माता अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होने पर उनके ऊपर लुटाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा और उपासना करते हैं वो परम पद की प्राप्ति पाते हैं। चलिए जानते हैं कुष्मांडा के पूजन की विधि। इस दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करें और नवरात्रि में रोज की भांति सर्वप्रथम कलश की पूजा करें और माँ कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजन करने के सफ़ेद वस्त्र धारण करें क्योंकि सफ़ेद रंग माता को बहुत प्रिय है। हाथों में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करें। पूजन में धूप, दीप, इलायची, अक्षत, लौंग आदि वस्तुएं लें और माता का पूजन करें। माता के भोग में दूध से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। इससे माता अति प्रसन्न होती है और भक्त को मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करती है। इसके बाद माता कुष्मांडा के व्रत की कथा सुने और आरती उतारें। इस प्रकार से कुष्मांडा की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता की, जय माता की। राधे राधे।